हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे VBA के 4 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल और बुलियन। ये मैं प्रीवियस क्लास में भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था। मैं एक बार इसको रिकैप कर लेता हूँ। तो वैसे तो VBA के अंदर 14 प्लस डेटा टाइप होते हैं, बट अभी हम 4 ही डिस्कस करेंगे ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो डेटा टाइप इन VBA tells the computer what kind of value of variables can be stored like नंबर, टेक्स्ट, डेट्स, और तुम्हारा इसको ट्रू एंड फॉल्स इस तरीके की वैल्यू हम सेव कर सकते हैं। तो इंटीजर में हम क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू सेव कर सकते हैं 10, 25। और डबल्स में क्या है, जो आपकी फ्लोट वैल्यू होती है पॉइंट में जो दी होती हैं। स्ट्रिंग में क्या है, जैसे किसी पर्सन नेम है या कोई भी टेक्स्ट वैल्यू है। बुलियन में क्या है, ट्रू और फॉल्स, 0 या 1 इस तरीके की वैल्यू हम इस सेव कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चारों डेटा टाइप्स का हम मतलब एक एग्जांपल के समझेंगे। तो मैंने ये क्लास को थोड़ा सा रिकैप कर लिया ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। ठीक है, मैंने इसके लिए चारों कोडिंग के लिए एक एग्जांपल भी बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम क्या करेंगे, 2 नंबर हम डिफाइन करेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। इसके बाद फिर क्या है, हम दोनों नंबर को प्लस करेंगे। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, तो कोडिंग विंडो में जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट F11 प्रेस करते हैं, ऑल्ट F11 प्रेस करते हैं। तो इंटीजर टाइप की विंडो को व्यू कोड में जाते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मतलब इंटीजर, यहाँ पे हम चाहे डबल दिया है, इसको इंटीजर कर देते हैं, इंटीजर। ठीक है, ठीक है। और सेकंड वैल्यू को भी हम इंटीजर कर देते हैं। एंटर मारेंगे तो ये मतलब ऑटोमेटिकली अपना कलर, मतलब जैसे ब्लू कलर में आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये अपने ऑटोमेटिकली इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अब ये प्रोग्राम हमारा dim1 एज ए इंटीजर डिफाइन कर दिया, dim2 एज ए, ये भी इंटीजर डिफाइन कर दिया। जो हम इसका रिजल्ट लेंगे वो भी हमने इंटीजर टाइप वैल्यू में ही लेंगे। तो हम करेंगे क्या, इसको हम इनपुट बॉक्स से नंबर 1 और नंबर 2 को इनपुट बॉक्स यूज़र से वैल्यू इनटेक करेंगे, और इसको हम कहाँ सेव कर देंगे, जो हमारी एक्सेल सीट है उसकी सेल नंबर C4 और C5 पे C1 नंबर 1 और नंबर 2 को सेव कर देंगे। और जो रिजल्ट का आउटपुट लेंगे हम, इसको ऐड करके रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2, ये मतलब एडिशन करके दिखा देगा। और कहाँ पे इसको इनपुट लेंगे, हम इसका इनपुट लेंगे C सेल पे। C, तो इसको मतलब इनपुट लेने के लिए बेसिकली हमें करना क्या पड़ता है, इसको डिफाइन करना पड़ता है, रेंज C ब्रैकेट के अंदर, विद इन कोट्स के अंदर C6। हम C6 क्या, हमारे यहाँ पे एक सेल वैल्यू है, C6 के अंदर हमारा आउटपुट आ जाएगा डॉट वैल्यू। जो C6 की वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, हमारी C6 में जो वैल्यू है आ जाएगी, हमारे रिजल्ट की वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, रन करते हैं इसको। तो हम इसमें कोई वैल्यू जैसे 100 ही दे देते हैं, 100 दिया। फिर उसके बाद ये दूसरे नंबर की वैल्यू पूछेगा, 200 दे देते हैं। तो इसको हम ओके करते हैं, तो क्या देखोगे आप, 100 और 200 को इसने प्लस कर दिया है। तो ये है, तो हमारा एग्जांपल था इंटीजर वैल्यू का। तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन में बेसिकली करता क्या है, दो भी स्ट्रिंग वैल्यू है जैसे टेक्स्ट वैल्यू, उनको क्या प्लस कर देता है, तो कॉन्कैटिनेट कर देता है। मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है, बट जो टेक्स्ट वैल्यू है उनको कॉन्कैटिनेट कर देगा ये हमारा जो फंक्शन है। तो F11 से फिर दोबारा चलते हैं कोडिंग विंडो में, हम चलते हैं तो कॉन्कैटिनेट में चलते हैं, कॉन्कैटिनेट की व्यू कोड में चलते हैं। व्यू कोड में चलते हैं तो हमने इसके 2 स्ट्रिंग डिफाइन कर रखे हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। और इसका जो हम आउटपुट लेंगे रिजल्ट में लेंगे, रिजल्ट एज ए स्ट्रिंग करके। ठीक है, तो स्ट्रिंग 1 को भी हम इनपुट बॉक्स के थ्रू हम यूज़र से डिफाइन कराएंगे, मतलब लेंगे। और स्ट्रिंग 2 की वैल्यू भी हम यूज़र से लेंगे, और हम इसको कहाँ स्टोर कर देंगे, C4 और C5 पे। और जो इसका आउटपुट लेंगे, रिजल्ट लेंगे, C1 और सॉरी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कॉन्कैटिनेशन एंड के जो एम्परसेंड के साइन से हम इसको कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। तो हमने जो आउटपुट की सेल डिफाइन करी है C6 डॉट वैल्यू, इसके अंदर क्या आ जाए, हमारा रिजल्ट आ जाए, आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो एक बार इसको भी हम रन करा के देखते हैं।
इसको F5 से आप रन करा सकते हो, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग दे देते हैं, इसमें दे देते हैं जैसे महेश दी दे देते हैं या कोई अमित ही दे देते हैं, अमित, ठीक है। एंड ओके किया, अमित एंड सुरेश आर प्लेइंग टेनिस, मतलब कुछ भी अपने अकॉर्डिंग हम टाइप कर सकते हैं। तो अब देखोगे इसका आउटपुट देखते हैं हम चल के कॉनकैटिनेट में। तो अब देखोगे जो हमने जो दो स्ट्रिंग दिए थे अमित एंड सुरेश आर प्लेइंग क्रिकेट, तो उसने क्या कर दिया, एक जो आउटपुट वाली सेल है हमारी उसमें उसको दोनों टेक्स्ट को मर्ज कर दिया है, कॉनकैटिनेट कर दिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, डबल की तरफ चलते हैं। डबल में हम बेसिकली करेंगे कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको जैसे पता ही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम इससे यूज़र से हम इसका बेस और हाइट लेंगे। इसको चलते हैं तो इसकी कोडिंग विंडो में Alt F11 से चलते हैं। तो एरिया हमने किस में करा है, ये डबल वाली उसमें करा है। इसकी व्यू कोड में चलते हैं, इसके कोड को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फंक्शन बना लिया, फाइंड ट्राइंगल एरिया, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बेस वैल्यू को हम स्ट्रिंग में इंटीजर में सेव कर दिया है और हमारा इसको डबल कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है, डबल इसी तरीके से इसको भी डबल कर लेते हैं और हमारा इसको भी डबल कर लेते हैं, क्योंकि हम एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है उसकी वैल्यू को हम उसमें भी दे सकते हैं ना, पॉइंट में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने तीनों वैल्यू को हमने एज ए डबल डिफाइन कर लिया है, ठीक है। बेस वैल्यू भी हम एज ए डबल लेंगे और हाइट भी एज ए डबल लेंगे, और जो आउटपुट आएगा हमारा एरिया आएगा तो वो भी हमारा डबल में आ जाएगा। फ्लोट वैल्यू होते बेसिकली, मतलब पॉइंट में भी हम मतलब इसकी वैल्यू को दे सकते हैं। तो ये हम सिमिलरली जैसे प्रीवियस कोडिंग में हमने किया था, यूज़र से इनपुट लिया था, बेस वैल्यू में भी हमने यूज़र से इनपुट लिया है, हाइट भी यूज़र से इनपुट लेंगे। और क्या करें, दोनों वैल्यू को, बेस वैल्यू और हाइट वैल्यू को हम कहाँ दिखा देंगे, C4 और C5 में दिखा देंगे। और जो उसका आउटपुट आएगा एरिया क्या होता है आपका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। और इस वैल्यू को हम कहाँ सेव करेंगे, जो C6 रेंज डिफाइन कर दें, रेंज विद इन ब्रैकेट में C6 लिख के डॉट वैल्यू इक्वल टू एरिया, जो एरिया हमारा कैलकुलेट करके देगा ये कोड, वो हमारा कहाँ पे C6 पे सेव कर देगा। और मैसेज भी आएगा द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस। तो एक बार इसको हम रन कराते हैं। क्या रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, F5 प्रेस करते हैं, F5 प्रेस करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे हम 15 हम दे देते हैं बेस, और आपका जो हाइट ऑफ द ट्राइंगल क्या दे देते हैं, 20 दे देते हैं। तो ठीक है, इसने जो कैलकुलेट करके हमें दे दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब हमारा एक चौथा डेटा टाइप क्या रह गया, बुलियन रह गया। बुलियन बेसिकली आपका जैसे आपने कंप्यूटर्स में ऑलरेडी पढ़ाई होगा, बुलियन में मतलब दो तरीके की वैल्यू हम सेव कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1, इस तरीके की वैल्यू हम बुलियन में सेव कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा मैंने एक इफ़ एंड एल्स का कंडीशन देके एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया है ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं। तो बुलियन में हम ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यू ही मतलब सेव कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक बना लिया बुलियन टाइप का डेटा टाइप बना लिया, इज़ पास्ड एज ए बुलियन। तो इसमें हम जब ये यूज़र से हम इनपुट लेंगे, इनपुट की एंटर द वैल्यू ऑफ बुलियन वैल्यू इसकी, ठीक है। तो कहाँ पे सेव करेगा, ये C4 पे सेव करेगा। अगर हम ट्रू वैल्यू दें तो क्या है, वो स्टूडेंट को पास कर देगा। अगर फॉल्स वैल्यू देंगे तो वो द मैसेज क्या आएगा, द स्टूडेंट हैज़ नॉट पास्ड, ऐसे करके मैसेज आएगा। एक बार इसको भी रन करा के देख लेते हैं। F5 दबाते हैं, ठीक है, F5 दबाते हैं तो इसका F5 दबाते तो क्या है, देखो ये हमारा बुलियन पे सेलेक्ट करके रन करते हैं तो पूछ रहा है वैल्यू क्या है हमारी। जैसे हम 1 भी टाइप करेंगे तो क्या करेगा, देखो ये स्टूडेंट हैज़ पास्ड। हम इसकी जो एक्सेल शीट है उस पर चलते हैं, बुलियन वाली पे। तो इसमें क्या दे दिया, द स्टूडेंट इज़ मतलब पास, वैल्यू क्या आ गई हमारी, पास आ गई यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि ये आपको चारों डेटा टाइप अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने अपना मतलब बेस्ट एफर्ट किया कि आपको विद कोड्स आपको समझाऊँ। तो आप नेक्स्ट क्लास में आपको इजीली सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो आप इस
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास इजीली अवेलेबल हो जाए। थैंक यू, दैट्स ऑल।